नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। मुख्य सचिव ने माइल तिलक में सामुदायिक भवन का किया उद्घाटन। द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज ग्रेट निकोबार द्वीप का किया दौरा। और निकोबार जिला उपायुक्त ने किसान खेत का दौरा कर किसानों से की मुलाकात। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र ने कल दक्षिण अंडमान के माइल तिलक में सामुदायिक सभागार का उद्घाटन किया। इसका निर्माण दक्षिण अंडमान जिला परिषद की ओर से किया गया है। इस कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष भूमिनाथन, परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता आर और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने पट्टिका का अनावरण कर इस सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव केशव चंद्र ने कहा कि इस सामुदायिक भवन के उद्घाटन हो जाने से माइल तिलक और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि हम जो भी परियोजना हाथ में लें उसे पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करना है। इसके निर्माण के लिए उन्होंने परिषद के अध्यक्ष और इंजीनियर स्कंध के प्रयासों को सराहा। जिला परिषद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि इस सुविधा के उद्घाटित हो जाने से माइल तिलक के लोगों की लंबे समय की मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के कुशल मार्गदर्शन में परिषद विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां शुरू करने में सक्षम रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता आर ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद विवेकानंद केंद्र विद्यालय फरारगंज के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुख्य सचिव ने स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। गौरतलब है कि इस नवनिर्मित सामुदायिक भवन में लगभग 200 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके निर्माण में 12 महीने का समय लगा और लगभग 77 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान ने आज द्वीप समूह के दक्षिणतम तहसील कैम्बल बे का दौरा किया। एक दिवसीय दौरे पर कैम्बल बे पहुंचकर उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के महत्व को रेखांकित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कैम्बल बे के सहायक आयुक्त अभिषेक गुलिया के साथ बैठक की। इस बैठक में निर्वाचन अधिकारी ने आम चुनाव में सेक्टर ऑफिसर्स की अहम भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी दी। इस दौरान मतदान केंद्र के प्रभावी संचालन और इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को सेफगार्डिंग पर भी चर्चा की गई। कैम्बल बे के AERO PK सिंह ने ग्रेट निकोबार द्वीप में चुनाव की वर्तमान तैयारियों की स्थिति के बारे में बताया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को धैर्यपूर्वक सुना और चुनाव प्रक्रिया के सुचारू आयोजन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी उन्होंने ध्यान दिया। निर्वाचन अधिकारी ने आश्वासन दिया कि चुनाव का पर्व देश का गर्व के तौर पर आम चुनाव के आयोजन में संबंधित विभागों को सभी जरूरी सहयोग प्रदान किया जाएगा। बाद में मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और कैम्बल बे तहसील के 2 मतदान केंद्रों का भी दौरा किया तथा तैयारियों का जायजा लिया। आगामी लोकसभा आम चुनाव को देखते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान ने कल सचिवालय में चुनाव के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव अधिकारी, सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस विभाग के नोडल कार्यालय, आयकर, राज्य आबकारी विभाग, भारतीय तटरक्षक, राज्य वस्तु और सेवा कर एवं वाणिज्यिक कर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, वन विभाग, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, राज्य नागरिक उड्डयन विभाग, राज्य स्तरीय बैंकर, डाक विभाग तथा निर्वाचन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए IT एप्लीकेशन प्रशिक्षण सत्र के मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों को PPT के माध्यम से चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली और सिविजिल एप्लीकेशन के उपयोग पर जागरूक किया गया। जब्ती की रिपोर्ट करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इस एप्लीकेशन का मकसद मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए सीधे क्षेत्र से पकड़ी गई और जब्त की गई नगद, शराब, ड्रग्स, कीमती धातु, मुफ्त और अन्य वस्तुओं के डेटा को डिजिटल बनाना है। बैठक के दौरान अवरोधन और जब्ती के लिए विभिन्न अधिकारियों एवं एजेंसियों की जिम्मेदारी पर भी चर्चा हुई। सांसद कुलदीप राय शर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती विनीता शर्मा ने कल विम्बरलीगंज के राधा कृष्ण मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की।
इस अवसर पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु और स्थानीय निवासी उपस्थित रहे और पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ज्योतिर्लिंग की स्थापना से न केवल स्थानीय लोग पूजा पाठ कर सकेंगे, बल्कि द्वीप समूह के विभिन्न भागों से भक्त यहां आकर पूजा करेंगे। वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर कल महाराष्ट्र मंडल पोर्ट ब्लेयर की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाराष्ट्र मंडल के सभागार में हुए इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र से आए सावरकर अनुयायी डॉक्टर सच्चिदानंद शेवले मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य लोगों ने वीर सावरकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के नागपुर के सुर संगम संगीत कलाकार श्रीमती सुरभि ढोमड़े एवं अमर कुलकर्णी ने वीर सावरकर द्वारा लिखित गीत जयस्तुते प्रस्तुत किया गया। महाराष्ट्र मंडल पोर्ट ब्लेयर के अध्यक्ष गोरखनाथ पाटिल ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। चिन्मय मिशन पोर्ट ब्लेयर के शुद्धानंद सरस्वती ने अपने विचार व्यक्त किए। सावरकर जी ने लिखा, छत्रपति शिवाजी ने कार्य किया, तो हमने हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके मन में इस भाव को जागृत करना है। जैसा गीत में कहा गया कि इतने बड़े महापुरुषों ने इतना इतना देश के लिए कार्य किया, लेकिन प्रश्न है कि व्हाट वी आर डूइंग नाउ, क्या वो ज्यादा महत्व का है? नहीं क्या? हम कितने लोग चाहते हैं कि हमारे घर में सावरकर जी ने जन्म लेना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि शिवाजी ने जन्म लेना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि भगत सिंह ने जन्म लेना चाहिए? आई थिंक वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। नहीं क्या? हमारा जो बच्चा है वो तो ही शुड गेट ए गुड एजुकेशन, गो टू USA, वहाँ सेटल होना चाहिए और शुड अर्न ए गुड मनी, अच्छा पैसा कमाना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो विचार है, इस पीढ़ी को हमने ये संस्कार देके तैयार करना है। सावरकर जी ने, छत्रपति शिवाजी ने, भगत सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने अपना कार्य किया। 1947 में देश आजाद हुआ। पिछले 75 साल में, आजादी के बाद में, आज हम कहाँ खड़े हैं? आज क्या देश की स्थिति है? देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से देश को बांटने की आवाजें आती हैं, देश को तोड़ने की बात की जाती है। जिस देश की आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों का त्याग किया, उत्सर्ग किया, फांसी के फंदे पे झूले, जिस देश की आज़ादी के लिए वीर सावरकर 11 वर्ष तक उस अंडमान की सेलुलर जेल में रहे, उस देश के लिए व्हाट वी आर डूइंग नाउ, हम क्या कर रहे हैं? मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने लिए, अभी देश के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, वो एक समय था, अभी देश के लिए जीने की आवश्यकता है। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर सच्चिदानंद शेवले ने वीर सावरकर के जीवन इतिहास पर चर्चा करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रभक्ती ही सगळी मुळातून यावी लागते, ती तेल किंवा मलमाप्रमाणे बाहेरून लावता येत नाही। आतून जर असेल, शिक्षणामुळे असं जर कोणाला वाटत असेल तर सॉरी, शिक्षणामुळे हे भाग येत नसतात। आपल्याकडे शिक्षण केवळ साक्षर करतं, सुसंस्कृत करणं हा भाग वेगळाच असतो काही, त्यामुळे त्या भागावर आपल्याकडे दुर्दैवाने विचारच झालेला नाही। स्वराज्य मिळालंय, सुराज्य खरंच मिळालंय का? कदाचित काही जणांना असं वाटत असेल की 2014 पासून सुरुवात तरी झाली, आणि तसं वाटत असेल आणि तसं होणार असेल तर चांगलंच आहे, हरकत काही नाही, कारण काही काही मोठे बदल होताना आपण बघतोय। त्यामुळे ते बदल हे
गौरवास्पदच आहेत. पण ज्या वेळेला हे सगळं दास्यत्व इतकं भिनलंय, मानसिक लाचारी, मानसिक गुलामी ही इतकी भिनलेली आहे आपल्या मनामध्ये की आई वडील सुद्धा मुला किंवा मुलीला असं सांगतात लहानपणापासून की नीट अभ्यास कर, नीट अभ्यास केलास तर मोठेपणी चांगली नोकरी मिळेल. कार्यक्रम के अंत में श्री प्रदीप किनीकर ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया. निकोबार जिला उपायुक्त ज्योति कुमारी ने निकोबार के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रदर्शित कार निकोबार प्रगतिशील किसान के खेत का दौरा किया. उपायुक्त ने तमालू गांव के श्री लेस्ली फील्ड ने प्रदर्शित IFS मॉडल की सराहना की. उन्होंने जल संचयन संरचना, अनानास, बैगन की खेती और उन्नत सब्जी खेती, डीप वर्टिग्रो और कम लागत के पॉली हाउस के लिए तपोईमिंग गांव के पैट्रिक जेरेमिया की भी तारीफ की. उपायुक्त ने सुअर और मुर्गी पालन में उनके वैज्ञानिक प्रयासों के लिए तपोईमिंग समुदाय के सदस्य की भी सराहना की. कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुख डॉक्टर संतोष कुमार ने इन किसानों के खेतों पर प्रदर्शित विभिन्न प्रौद्योगिकियों की जानकारी दी. उपायुक्त ज्योति कुमारी ने किसानों के साथ बातचीत की और उन्हें वैज्ञानिकों के सहयोग से IFS मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया. उपायुक्त ने सुअर पालकों को एंटीबायोटिक्स के भी वितरित किया. अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा पोर्ट ब्लेयर में DGP कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. पेश है एक रिपोर्ट. अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा पोर्ट ब्लेयर में DGP कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में आज इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ. इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव मुख्य अतिथि थे. इनके अलावा DIGP संजय त्यागी और पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे. सबसे पहले पुलिस विभाग के अधिकारी ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए इस आयोजन के बारे में बात रखी. विभिन्न टीमों ने अपना अपना परिचय मुख्य अतिथि और अन्य लोगों को दिया. पुलिस कर्मियों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई. कितना है रखना कदम मेरे साथिया. इसके बाद मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच के दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मिले और उनका उत्साह बढ़ाया. उन्होंने मैच के लिए टॉस भी किए और बैटिंग कर मैच की शुरुआत भी की. DGP देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की खेल संस्कृति को प्रमोट करना हमारा मकसद है. पुलिस हमेशा, अंडमान पुलिस जहाँ तक है वो कम्युनिटी के साथ हमेशा बहुत अच्छा संबंध रखती आई और खास तौर से युवाओं के लिए हम लोग पूरी तरह समर्पित हैं. तो ये जो यहाँ का द्वीप समूह का कल्चर है, जो स्पोर्ट्स कल्चर, उसको प्रमोट करना है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं जिसमें इतना अच्छा पार्टिसिपेशन है और हमें इससे लगता है कि युवाओं को एक सही दिशा भी मिलेगी, युवा पुलिस से भी जुड़ेंगे और कुल मिला के ये द्वीप समूह की शांति व्यवस्था के लिए और एक अच्छी प्रगति के लिए एक कैटलिस्ट का काम करेगा. टीम के कोच नौशाद अली ने इस आयोजन के बारे में बातचीत की. जय हिंद, मैं उसका कोच हूँ. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार में जो एक ही टूर्नामेंट चलता है DGP कप, जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, वो DGP कराते हैं. तो वो टूर्नामेंट को लेके जो भी हमारे यंगस्टर हैं, जो भी है, सब एक्साइटेड रहता है कि ये टूर्नामेंट हो और बच्चों को खेलने मिले, जो भी है. तो मैं ये DGP सर को शुक्रिया कहना चाहता हूँ
कि ये टूर्नामेंट दोबारा शुरू किया है, कि ये टूर्नामेंट का बहुत सालों से क्रिकेटर लोग वेट करते हैं, तो वो अब जाके पूरा हुआ है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ डीजीपी सर का, जो टूर्नामेंट को करवाया है, और हमारा जो युवाएं हैं जो खेलते हैं उन्हें बहुत खुशी मिली है। ये टूर्नामेंट से बहुत बच्चों को एक रास्ता मिलेगा, और हुआ भी है ऐसा कि हमारा यहाँ से एक बच्चा गया हुआ है, खेलता है, एकेडमी ज्वाइन किया है, खेलता है, बहुत आगे जा सकता है। बस क्या है, हमारा जो बच्चे लोग हैं वो नशा मुक्त, अगर नशा नहीं करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्रिकेट खेल के बहुत आगे जाने मिलेगा। इसके बाद कोरल सफारी और जय हिंद टीमों के बीच प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच खेला गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से कल पोर्ट ब्लेयर में चुनाव व्यय, एमसीसी और एमसीएमसी पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंडमान निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिसोर्स पर्सन एम मोहम्मद अशरफ ने उद्घाटन समारोह में कहा कि मीडिया चुनाव के दौरान एक जीवंत भूमिका निभाता है और उन्हें निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषित होने के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। ऐसे में मीडिया की और अधिक भूमिका तय हो जाती है। श्री एम मोहम्मद अशरफ ने व्यय निगरानी, कानूनी प्रावधानों और चुनाव व्यय निगरानी की संरचना के संबंध में भारत के निर्वाचन आयोग के विस्तृत निर्देशों के बारे में पावर पॉइंट भी प्रस्तुत किया। केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन द्वारा स्वास्थ्य विभाग और अनिम्स के सहयोग से 29 फरवरी को RCH कार्यक्रम के तहत रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाएगा। दक्षिण अंडमान के मनार घाट में यह शिविर सवेरे 9:30 बजे से आरंभ होगा। इसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और दंत सर्जन अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। जरूरतमंद मरीजों से कहा गया है कि वे इस शिविर से लाभ उठाएं। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा, शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रंगत, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा, शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। मुख्य सचिव ने माइल तिलक में सामुदायिक भवन का किया उद्घाटन। द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज ग्रेट निकोबार द्वीप का किया दौरा और निकोबार जिला उपायुक्त ने किसान खेत का दौरा कर किसानों से की मुलाकात। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।